दोस्तों आज मैं बिग एस स्पाइडर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस के एक ऐसे एरिया से होती है जहाँ के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भाग रहे हैं और चारों तरफ तबाही मची हुई है। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर ने अटैक कर दिया जो इस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर रही है और उसे मारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आए हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और इस पूरे इंसिडेंट के पीछे की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो एक एक्स टर्मिनेटर है और वो एक लेडी के घर चूहा पकड़ने के लिए आया हुआ है। एलेक्स जब उसके घर से चूहे को पकड़ लेता है तो वो गिफ्ट में उसे केक देती है। तभी उस लेडी को एलेक्स के ऊपर एक छोटा सा स्पाइडर दिखता है। इसके बारे में वो एलेक्स को बताती है। एलेक्स पहचान जाता है कि वो एक जहरीली मकड़ी है। फिर वो लेडी एक चप्पल से उस मकड़ी को मारती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और स्पाइडर एलेक्स को काट लेती है। इसके बाद वो एक हॉस्पिटल में जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाता है। फिर उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक डेड बॉडी को एक बैग के अंदर रखा गया था। तभी अचानक से वो बैग हिलने लगती है। ये देखकर डॉक्टर थोड़ा सा डर जाता है और हिम्मत करके उस बैग को चेक करने जाता है। फिर अचानक से उस रूम की लाइट चली जाती है और इसी बीच उस डॉक्टर को एक बहुत बड़ी मकड़ी काट लेती है। तब डॉक्टर हॉस्पिटल के फायर अलार्म को ऑन कर देता है जिससे हॉस्पिटल के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो डॉक्टर हॉस्पिटल के ओनर के पास आता है और कहता है कि एक बहुत बड़े जानवर ने मुझे काट लिया जिसके पैर स्पाइडर के जैसे थे, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। एलेक्स ये सब देख रहा था। वो उनको बताता है कि डॉक्टर सच बोल रहा है क्योंकि कुछ स्पाइडर सच में बहुत बड़े होते हैं। फिर एलेक्स हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि अगर तुम मेरा बिल चुका दोगे तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हॉस्पिटल का मालिक उसकी बात मान लेता है जिसके बाद एलेक्स कुछ वेपन लेकर उस स्पाइडर को खोजने के लिए हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है। इसके साथ में हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड जोश भी जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री पूरे शहर में किसी चीज को खोज रही थी। इसके कुछ देर बाद मेजर ब्रैक्सटन और लेफ्टिनेंट कार्ली अपनी टास्क फोर्स के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। एलेक्स जब मकड़ी को खोजने अंदर जाता है तो देखता है कि मकड़ी डेड बॉडी को खा गई है। वो आसपास चेक करने पर पाता है कि एयर वेंटिलेटर खुला हुआ है। इससे वो समझ जाता है कि स्पाइडर उसी रास्ते से होकर बाहर गई होगी। इसीलिए वो अपनी सुरक्षा की कुछ जरूरी सामान लेने के बाद वेंटिलेटर के अंदर जाता है। यहाँ पर आए मेजर हॉस्पिटल के मालिक से कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में गलती से एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसको छूने से एक खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही है। दूसरी तरफ इसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंटिलेटर वाली जगह से वो स्पाइडर वो मकड़ी यहाँ पर आ जाती है और उस पेशेंट को मार देती है। एलेक्स जब वेंटिलेटर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक जगह पर मकड़ी का जाल दिखाई देता है, लेकिन एलेक्स ने आज तक ऐसे स्पाइडर के जाल को नहीं देखा था। वो जैसे ही जाल के पास अपना हाथ ले जाता है उसका हाथ उसी में फंस जाता है। तब एलेक्स किसी तरह अपना हाथ उस जाल से निकालता है। अब एलेक्स समझ जाता है कि ये स्पाइडर बहुत ज्यादा खतरनाक है और इंसानों को खा रही है। जब मेजर ब्रैक्सटन और उनकी टीम मकड़ी के मारे हुए डेड बॉडी को देखती है तो उनके साथ का प्रोफेसर बताता है कि इस पेशेंट को उसी चीज ने मारा है। इससे पता चलता है कि ब्रैक्सटन भी अपनी टीम के साथ उसी मकड़ी को खोज रहा है। फिर प्रोफेसर मेजर से कहता है कि हमें उसको जल्दी ही खोजकर खत्म करना होगा क्योंकि हर 24 घंटे में उसका साइज 4 गुना बढ़ता जाएगा। मकड़ी को खोजते हुए एलेक्स बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो मकड़ी दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही देर में मकड़ी वहां से भाग जाती है। फिर एलेक्स उसे खोजने लगता है। तभी वो स्पाइडर पीछे से उस पर अटैक करने आती है। उसी समय लेफ्टिनेंट कार्ली यहाँ आ जाती है और स्पाइडर के ऊपर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन मकड़ी कचड़े वाली पाइप से होकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को ब्रैक्सटन के पास ले जाती है। ब्रैक्सटन एलेक्स से उस स्पाइडर के बारे में पूछने लगता है। तब एलेक्स बताता है कि वो स्पाइडर साइज में बहुत बड़ी है जो बहुत ही चालाक, खतरनाक और ताकतवर है। तभी प्रोफेसर मेजर से कहता है कि स्पाइडर अपनी दूसरी स्टेज में पहुंच गई है और कुछ समय बाद अपनी तीसरी स्टेज में भी पहुंच जाएगी। ये सुनकर एलेक्स घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन मेजर उसे कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस पर एलेक्स डिसाइड करता है कि वो स्पाइडर के बारे में पता लगाकर ही रहेगा और अब सिक्योरिटी गार्ड जोश भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चला जाता है। तभी सोशल मीडिया पर एक 6 फुट बड़े स्पाइडर का वीडियो वायरल होने लगता है जिसे देखकर प्रोफेसर कहता है कि अब स्पाइडर अपने तीसरे स्टेज में पहुंच गया है। इसके कुछ देर बाद मेजर के पास एक कॉल आती है और एक आदमी उसे स्पाइडर की लोकेशन बताता है। मकड़ी को खोजने के लिए मेजर अपनी टास्क फोर्स को वहाँ पर भेजता है जहाँ पर उनको मकड़ी की बहुत बड़ी बड़ी जालें दिखाई देती है, लेकिन उनको मकड़ी यहाँ पर नहीं मिलती। फिर इनको पता चलता है कि मकड़ी यहाँ से एक पार्क की तरफ जा रही है। इसके बाद एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय करने आए हुए थे। तभी मकड़ी यहाँ आकर एक आदमी को खा जाती है। इसके बाद वो एक छोटी लड़की को मारने जाती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से हट जाती है। अब वो मकड़ी पार्क में आए हुए सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो उसमें से कुछ लोगों को अपने जाल में पकड़ लेती है और कुछ लोगों को मार देती है।
अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी एलेक्स यहाँ पर आ जाता है और लोगों की जान बचाने के लिए मकड़ी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद मकड़ी एलेक्स की गाड़ी के पीछे पड़ जाती है। अब एलेक्स अपनी गाड़ी को वहाँ से भागाने लगता है और मकड़ी को मारने के लिए जॉश उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। तभी कार्ली एलेक्स को कॉल करती है और बताती है कि मकड़ी को मारने के लिए मिलिट्री आगे खड़ी हुई है, इसीलिए तुम वहाँ से भाग जाओ। इतनी देर में एलेक्स उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर मकड़ी को मारने के लिए मिलिट्री खड़ी होती है। इसके बाद एलेक्स और जॉश अपनी गाड़ी से निकलकर छुप जाते हैं। इसके बाद मिलिट्री की टीम मकड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब खुद को बचाने के लिए मकड़ी एलेक्स की गाड़ी को उठाकर उनके आगे फेंक देती है और एक लंबी जंप लगाकर उनके पीछे वाले जंगल में चली जाती है। उस मकड़ी को मारने के लिए कार्ली अपनी टीम को लेकर उसके पीछे जाने लगती है। तब एलेक्स भी उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसे साथ ले जाने से मना कर देती है। अब जंगल में पहुंचकर कार्ली और उसकी टीम मकड़ी को खोजने लगती है और ब्रैक्सटन उन पर लगे कैमरे से सब कुछ देख रहा था। इसके कुछ देर बाद ही स्पाइडर कार्ली के साथियों को एक एक करके मारने लगती है। वो उसे मारने के लिए उस पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसी बीच कार्ली का एक हाथ स्पाइडर की जाल में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को उसमें से आजाद नहीं कर पाती। तभी एलेक्स यहाँ पर आ जाता है और चाकू से स्पाइडर के जाल को काटकर कार्ली को वहाँ से निकालता है, लेकिन अब मकड़ी उनको देख लेती है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इतनी देर में जोश यहाँ आकर स्पाइडर पर फायरिंग करने लगता है, जिससे इनको वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। तीनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकड़ी कार्ली को अपनी जाल में पकड़ लेती है और उसे अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन एलेक्स उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। इसके बाद वो ब्रैक्सटन के पास जाता है और कार्ली को बचाने के लिए उससे हेल्प मांगता है, लेकिन ब्रैक्सटन को लगता है कि स्पाइडर ने उसे अब तक मार दिया होगा। तभी प्रोफेसर कहता है कि अब मकड़ी अपनी 5वीं स्टेज में पहुँचने वाली है। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और प्रोफेसर से पूछता है कि 5वीं स्टेज क्या है और वो स्पाइडर इतनी बड़ी और खतरनाक कैसे बन गई। तब प्रोफेसर उसे बताता है कि हमने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेड बॉडी को मंगाया था, जिसमें स्पाइडर ने अपना घोंसला बनाया। उसके बाद हमने एलियन डीएनए को ग्रोथ हार्मोन के रूप में यूज करने के लिए उस पर टेस्ट किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिससे मकड़ी का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी 5वीं स्टेज में पहुंचने का मतलब है कि अब वो अपने जितने बड़े मकड़े को रिप्रोड्यूस करेगा, इसीलिए अब उसे जल्दी ही रोकना होगा। उसी समय न्यूज पर दिखाया जाता है कि मकड़ी अब शहर के बीच में पहुंच गई है, जो पूरे शहर में तबाही मचा रही है और लोगों को मार रही है। इसके बाद स्पाइडर एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। अब मेजर मकड़ी पर एयर स्ट्राइक करने के लिए डिसाइड करता है, लेकिन एलेक्स उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, लेकिन मेजर उसकी एक नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। तभी ब्रैक्सटन की टीम को पता चलता है कि स्पाइडर ने उस बिल्डिंग में अपने अंडे दिए हैं और उसने अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहाँ पर लोगों को पकड़कर रखा है, जिसमें लेफ्टिनेंट कार्ली भी शामिल है, जो कि अभी जिंदा है। इसके बाद ब्रैक्सटन एलेक्स के पास आकर ये सारी बात बताता है और कहता है कि कार्ली को बचाने के लिए तुम्हारे पास केवल 24 मिनट है। कार्ली को बचाने के लिए एलेक्स यहाँ से निकल जाता है। तब प्रोफेसर मेजर से कहता है कि अब कुछ ही देर में स्पाइडर अंडे से बाहर आने वाली है, इसीलिए तुम्हें बिना देरी के उस पर एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। लेकिन ब्रैक्सटन अपने साथी कार्ली को भी बचाना चाहता है, इसीलिए वो प्रोफेसर की बात नहीं मानता। कुछ देर बाद एलेक्स बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। जब एलेक्स और जोश बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचती है तो उनको वहाँ पर स्पाइडर के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, जिनको खिलाने के लिए स्पाइडर ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़कर रखा था। अब एलेक्स और जोश मिलकर सभी लोगों को आजाद कराने लगते हैं। एलेक्स कार्ली को भी आजाद करा देता है, लेकिन तभी मकड़े अंडे से बाहर आने लगती हैं और इनके ऊपर अटैक कर देती हैं। तब एलेक्स किसी तरह सभी लोगों को वहाँ से निकाल लेता है, जिसके बाद ब्रैक्सटन स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देता है, जिससे मकड़ी बिल्डिंग से गिर जाती है। इससे सभी को लगता है कि मकड़ी अब मर गई है, इसीलिए सभी लोग खुश हो जाते हैं। कार्ली और बाकी सभी लोगों की जान बचाने के लिए मेजर एलेक्स को थैंक यू बोलता है। तभी मकड़ी उठकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर एलेक्स जोश को रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए भेज देता है और खुद स्पाइडर के बिल्कुल नजदीक चला जाता है। इतनी देर में जोश रॉकेट लॉन्चर लेकर आता है और एलेक्स के पास फेंक देता है। इसके बाद एलेक्स रॉकेट लॉन्चर से स्पाइडर के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है, जिससे स्पाइडर के चीथड़े हो जाते हैं और आखिरकार वो खूंखार मकड़ा मारा जाता है। इससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद मूवी के क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ब्रैक्सटन एलेक्स के पास कॉल करता है। वो एलेक्स से कहता है कि अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है, जहाँ पर वीडियो मॉनिटर पर एक बहुत बड़े कॉकरोच को देखते हैं जो एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।